हे व्हाट्सअप गाइस। अभी देखिए सालक स्टार्ट हो गई है। शादी ब्याह का टाइम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पार्लर में कस्टमर आ रहे हैं। तो मैंने ये सोचा था कि मैं चैलेंज के ऊपर बनाऊंगी कि रेगुलर मैं पार्लर में जो वर्क करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं रेगुलर कौन कौन से वर्क करती हूँ। वर्क चैलेंज दिखाऊंगी आपको, बट टाइम नहीं मिल पाता, इस टाइम सालक चल रही है। मैं पर डे अपने पार्लर में कौन कौन से वर्क करती हूँ, अपने बुटीक का कौन कौन सा काम करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। आज मैंने देखिए डायमंड का फेशियल किया था, ब्लीच किया था, उनका कलर लगाया था और बैक में मसाज किया था जैसे, तो बहुत खुश हो गई थी। अभी थक गए हैं तो आराम कर रहे हैं थोड़ा सा। मैम बुला रही थी पार्लर में और सरिता दीदी भी बुला रही थी, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। और मैं इस टाइम अभी गर्मी में जल्दी उठ जाती हूँ, लगभग 6-7 बजे। तो अच्छी बात है, मैं कभी जल्दी उठती नहीं हूँ, लेकिन अच्छा है कि अब मेरी नींद जल्दी खुलने लगी। बाल वाल लगे, मतलब ऑयलिंग की है तो वॉश करना है। डायमंड फेशियल होता है वो मतलब अच्छा होता है, फेस के लिए अच्छा होता है। वो जो कस्टमर आती हैं वो डायमंड फेशियल करवाती, मैंने उसका रिव्यू शेयर किया है आपके साथ, और उसका मतलब फेशियल करके भी शायद मैंने आपको बताया। उनका वैक्स भी किया है और हेयर डाई किया है, उनका ब्लीच किया है। एक्चुअली ब्लीच मैं अपने पार्लर में रखती नहीं हूँ। क्यों नहीं रखती हूँ? क्योंकि वो जो ब्लीच है मैं कस्टमर से खुद मंगा लेती हूँ। या कलर है, कलर भी मैं नहीं रखती हूँ, ना ब्लीच रखती हूँ। मैं कोई अपने पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं रखती हूँ। कस्टमर की डिमांड के हिसाब से भी सही मैं मतलब किट लेकर के आती हूँ। मॉर्निंग में एक लेडीज़ आई थी, मतलब थोड़ी एजेड थी, तो उनको भी बालों में मेहंदी, आई थिंक मेहंदी लगाती हैं वो, और उनकी एक फ्रेंड थी, उनको बालों में कलर लगाना था। अभी यहाँ गर्मियाँ भी बढ़ रही है, वैसे गर्मी अभी वैसे हो नहीं रही उतनी, लेकिन ये कि वैक्स के लिए वैक्स तो आज हो गया था, बट ये है कि आगे और जब गर्मी बढ़ेगी तब हम लोग मतलब वैक्स नहीं कर पाएंगे। एलोवेरा यूज़ करती हूँ, वो एक डिब्बा जो लेकर के आई वहाँ पे रखा है, वो दिख रहा है वाला। ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर घर घर जा कर के वैक्स करूँगी, घर में जा कर के। और कई लोगों से तो मैं घर में ही जाने की बात करती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैक्स हो नहीं पाता है इस वजह से, इसलिए मुझे घर जाना पड़ता है। और घर पे जैसे अच्छे से सारा काम, वैक्स का फेशियल हो गया, सारा काम हो जाता है। जैसे मॉर्निंग में सुबह जल्दी आ जाओ तो मौसम यहाँ ठंडा रहता है, तो ठंडे में काम करो तो बहुत अच्छा लगता है। कल फिर जो है पेडिक्योर मैनिक्योर है, तो घर से पहले फ्रिज में ठंडा पानी लगा दूंगी, पानी ठंडा हो जाएगा। अभी थक गई हूँ मैं बिल्कुल। तो बच्चा आ गया कि दीदी मेरा पैंट दे दो, हमने कहा पैसा लेके आओ तब देंगे। गया है भी लाने के लिए, तो मैं तो जल्दी आ गई थी, वो सोता रह गया। तो हमने कहा क्या हुआ, गए नहीं आज? हमने कहा कि क्यों नहीं, आज लेने नहीं आया पैंट? जब सो के आया तो तुरंत आ गया शॉप पे। आया तो फिर मैंने बोला क्या हुआ, गए नहीं, कॉलेज नहीं गए, स्कूल नहीं गए? तो कह रहा दीदी मैं सो रहा था, लेट हो गया मेरे को। तो हमने कहा ठीक है अब जाओ। एक तो मतलब इनका रात भर उठ करके मैंने बच्चे की पैंट बनाई और मॉर्निंग में गया ही नहीं। फिर मेहंदी भी लगानी है, हाथ में मेहंदी एक लोग है तो उनका 21 तारीख को मेहंदी लगानी है। 23 तारीख मतलब कल जो है, कल हेयर स्ट्रेट करना है, कटिंग करना है। हेयर स्ट्रेट मतलब परमानेंट वाला नहीं, हेयर स्ट्रेट टेम्परेरी वाला। परमानेंट वाला मैं खुद मना कर देती हूँ, मतलब रिबॉन्डिंग वाला, तो रिबॉन्डिंग के लिए मैं मना कर देती हूँ। डायरेक्ट मैं जहाँ सीखती हूँ वहाँ पे रिबॉन्डिंग का काम होता है। यहाँ मैं अपने पार्लर में जो भी आता है रिबॉन्डिंग के लिए मना कर देती हूँ। रिबॉन्डिंग में प्रोसेस लंबा होता है तो इसलिए मना कर देते हैं। हेयर स्पा या कैरेटिन हो गया तो हेयर स्पा कर दूंगी, या अगले के घर जाके, या अपने घर में हेयर स्पा। जैसे यहाँ पे स्पा क्रीम हमने अप्लाई की और जाके घर पे वॉश कर दिया, तो ये हो सकता है कि स्पा हो जाता है यहाँ पे, बट रिबॉन्डिंग नहीं होती। स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग को ही स्ट्रेटिंग बोलते हैं, तो वो स्ट्रेटिंग वाला काम नहीं हो पाता है। और हाथों में मेहंदी लगाती हूँ। अरेबिक मेहंदी लगाना मुझे बहुत पसंद है, अरेबिक फैशन में रहता है, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक लगाना है। ओके, मम्मी और बेटी वो लोग हैं, वो लोग आती हैं, कराती। आंटी को मेरा फेशियल अच्छा लगता है, तो फेशियल, बैक मसाज पूरी बैक में, नीचे तक जो रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब बैक तक पूरा मसाज। रेट में अगर आपको चाहिए तो मैं रेट भी आपको बता दूंगी कि मेरे पार्लर में
जैसे कि मैं हैंड फुल जो हैंड है और अंडर आर्म है, फुल हैंड का 200 रुपीज़ वैक्स का लेती हूँ अभी, मतलब इधर मेरी साइड है 200। अगर आप फुल हैंड करवा रहे हो तो 200 रुपीज़, एंड जो मैं अंडर आर्म करती हूँ वो 50 रुपीज़ लेती हूँ अभी। मतलब आगे रेट बढ़ाना है, 60 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये ऐसे करके ले लेती हूँ। 60 रुपये अंडर आर्म का, 60 रुपये, और फुल लेग का 300 रुपये, फुल लेग का 300 रुपये, और हाफ लेग का यहाँ के बाद का आप करवाते हो तो 150 रुपीज़ होता है। और इसके ऊपर आप अगर आप घंटी बज रही, पहले कुल्फ़ी 5 रुपये की मिलती थी, अब 10 रुपये की देते। 10 रुपये की भी 5 रुपये के बराबर रहती है कुल्फ़ी, इतना कम देते हैं। पहले आइसक्रीम 2-2 रुपये की आइसक्रीम मिलती थी तो हम लोग बहुत खाते थे गाँव में। सबसे ज़्यादा तो मुझे गाँव पसंद है। गाँव में बहुत मस्ती की मैंने। हम लोग जैसे गाँव में ना कैरमुआ खोद के लेकर के आते थे। कैरमुआ मुझे बहुत पसंद था। मेरी दादी थी, दादी मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अभी तो नहीं रही, दादा भी नहीं रहे, लेकिन मैंने गांव में बहुत मस्ती की है। मैं जब भी गांव जाती हूँ मुझे गांव में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कश्मीर में जन्नत है ना, सेम वैसे गांव में भी जन्नत है। तो गांव में बहुत अच्छा लगता है। सुबह मॉर्निंग में उठ जाओ, चिड़िया चहकती है, फिर खेत जाओ। अरे आलू निकाला है मैंने तो बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ तलुआ रहता है और उसमें सिंगाड़े लगे रहते हैं। तो पहले मैं गैया भैंसिया बहुत चराती थी, अच्छा लगता है। वो सब ना जब याद करो पुरानी चीज़ें कि वो दिन वापस आ जाए। जैसे दोस्तों के साथ हम लोग तो रात में घूमते थे। तो जैसे कि मेरी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड रहते थे तो कार से वो लोग घूमा करते थे, मैं पीछे बैठ जाते थे। हम ये कहते थे कि तू मुझे चाय पिला देना, मक्खन खिला देना, मैं रात भर तुम्हारे साथ घूमने के लिए तैयार हूँ। तो हम लोग रात भर घूमने के लिए जाते थे। वो लोग अपना घूमते रहते थे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और मैं पीछे बैठ करके चाय के और मुझे खाने को मिल जाए बस। मेरी फ्रेंड ने मुझे लेकर के ज़रूर जाती थी साथ में कि मेरे साथ चलो, हम अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि रात में मेरे साथ रहती थी ना तो उनका अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता था। तो मुझे भी अच्छा लगा, मुझे क्या खाने पीने को मिल रहा है। और गाड़ी से मैं उनको इसलिए घुमाती थी क्योंकि मुझे पेट्रोल का पैसा मिल जाता था, इसलिए आप मतलब वो अपने साथ हमको रखती थी कि अच्छा लगेगा। तो उनके साथ चलने का, रहने का ही पैसा मिल जाता था। मुझे खाने पीने को मिल जाता था, पेट्रोल का मुझे मिल जाता है। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो मतलब मेरी दोस्तें मुझे पैसा दे देती थी पेट्रोल के लिए और मैं उनको घुमाया करती थी, चलो जहाँ चलना चलो। और जहाँ हम लोग जाते थे, जिसके भी जैसे हम लोग दोस्तों के क्या मिलने जाते थे तो वहाँ पे खाने को मिल गया, खाने को अलग मिलता था, और पेट्रोल का खर्चा था वो भी मिलता था। कि चलो मतलब एक सोनम नाम की लड़की बहुत अच्छी थी, मुझको बहुत मानती थी। एक बार क्या हुआ था, मेरा बर्थडे था, 14 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है, मेरा बर्थडे था। तो उसके साथ जो पार्टनर रहती है, रूबी नाम की पार्टनर रहती थी। तो जैसे हम लोग ग्रुप में, बॉयज़ गर्ल्स ग्रुप में बहुत मस्ती की है। जैसे किसी का बर्थडे, अभी पुरानी वीडियोस मैंने फेसबुक पे डाली है, तो जो हम लोगों का गर्ल्स बॉयज़ वाला ग्रुप रहता था तो उसमें हम लोग डांस करते थे, खूब मस्ती करते थे। खूब मस्ती, घूमना फिरना, गाना गाना, डांस करना, खूब। लाइफ मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय की है। लाइफ को मैंने बहुत ही अच्छे से, गांव में रहे तो गांव में मैंने बहुत इंजॉय किया है। खेत बाड़ी देखो, वहाँ पे गैया भैंसिया चराओ, बकरी छोटी छोटी रहती थी, और पेड़ पे चढ़ो, लच्छी कूदो। हम लोग लच्छी बहुत खेलते थे, और आम तोड़ो। हम लोग चटनी वटनी बना के लेके जाते थे, और पतरी बनाते रहते थे दोना, और छोटे छोटे वो मतलब चूल्हा बना करके तब हम लोग खाना पुदाना वाला खेलते थे। बहुत मज़ा आती थी गांव में। अभी गर्मी का टाइम स्टार्ट हो गया ना तो गांव की याद आ रही है मुझे। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे दादा दादी दोबारा फिर वापस आ जाए। अच्छा लगता है कि दादी दादा लोग रहते हैं, जो पहले की लाइफ हमें बुआ, जिस टाइम हम लोग के साथ बुआ हुआ सब थी, तो वो लोग फरा नहीं, गांव में फरा होता तो ढेर सारा बनता था। मेरी दादी बनाती थी फरा, बहुत ढेर सारा फरा बनाती थी, तो हम लोग खूब पाते थे। और सबसे ज़्यादा गांव में तो मुझे कैरमुआ पसंद आता है, साग, मतलब साग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हरी सब्जियाँ वो ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग खेत से चुरा के, दूसरे हम लोग के खेत में जैसे नहीं होता था, काकर वाकर सब लोग चुरा के लेकर के, मैं तो चरट्टिन हूँ। जैसे सुबह शाम हम लोग निकलते थे ना घूमने के लिए,
तो और कटहल चुरा चुरा के लेकर के आते थे, कटहल पे मतलब चढ़ाते थे। और गिट्टी नहीं, हम लोग गिट्टी खेलते थे। मतलब उस टाइम की बहुत याद आ रही है कि वो टाइम हमें दोबारा फिर वापस मिल जाए। और गैया वैया चराते थे, गैया मैंने बहुत चराई है। मेरे घर में भैंसियाँ नहीं थी, लेकिन गाय और बैल था, तो गाय बैल चराते थे। तो जैसे कि हम चरा के लेकर के आए तो चाचा दूध लगाते थे, तो सुबह वाला दूध हम ही पीते थे। बहुत वो सब चीज़ें याद आती है कि वो टाइम दोबारा फिर आ जाए। चाहे गांव हो तो हर बारी मतलब गर्मी स्टार्ट हो गई तो छोटे छोटे आम लगे। एक फार्म हाउस है तो एक जगह हम लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं फार्म हाउस पे। तो वहाँ पे छोटी छोटी अम्बियाँ आ गई। अभी वीडियो नहीं बनाई वहाँ की, लेकिन वहाँ की वीडियो बनाऊंगी तो अच्छा लगेगा। और उसके बाद गाँव में नहर होती है, नहर में केरमुआ लगा रहता है, तो वो हम लोग खोटते हैं। खोट के जो मतलब मार्केट में मिलता है चलो ठीक है, दुकान मतलब जो ठलिया लगाते हैं ना, वो तो केरमुआ बड़े बड़े पत्ते उसमें रहते हैं। लेकिन जो गांव का देसी केरमुआ होता है, खोट के आप लेकर के आओगे ना, चपड़ी हो गई, चपड़ी का भी साग वाग बनता है। और मटर हम लोग तो लेकर के आते थे। मतलब गांव में मैंने बहुत मस्ती की है। एक बार की बात बताऊं, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी मालती, अभी भी है, मतलब गांव ज़्यादा मेरा जाना नहीं होता है। तो जैसे कि मालती नाम की फ्रेंड थी गांव में, तो हम लोग आम बीने रात में जाते थे। तो मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती थी। हमार नतिनिया करके जो है, हमार नतिनिया करती रहती थी। वो सुबह रात में 2 बजे उठ के आ गई। तो घड़ी वड़ी उसने देखी नहीं थी। उस टाइम ज़्यादा मोबाइल तो था नहीं, मेरे पास भी मोबाइल नहीं था उस टाइम। हम लोग मोबाइल यूज़ है, मोबाइल तो अब यूज़ होने लगा ना, बहुत ज़्यादा अब यूज़ होता है। तो हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो वो आई, हम लोग खटिया वटिया पे सोते थे लाइन से, हम लोग खटिया पे सोते थे। तो आई तो कही चल जुतिया आम बीना जाए। तो मतलब वो उठाई चल। तो हम लोग झोला, गांव वाला टाइप का नहीं, चौकोर वाला झोला जो रहता है जिसमें आम हम लोग बीन के लेके आते हैं, तो वो था। तो हमने कहा चलो अच्छा चलते हैं। उस टाइम अकल तो थी, हम अकल के पैदल थे। जो कहते था यहाँ चलो तो हम चल देते ना, हम अकल के पैदल। अभी भी मेरे पास अकल वकल नहीं है। तो फिर जैसे कि तो हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं। अब भैया चली गई। और रात ही में बहुत ज़्यादा अंधेरिया रात थी, मतलब अंधेरिया टाइप का रात, आप लोग जानते होंगे भैया। अंधेरिया मतलब कुछ इधर उधर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो हम लोग गए बगिया गए, तो वहाँ पे आम फरा था, तो गिरता है, कटौली आम गिरता है ये वो। तो भगवान का शुक्र है कि इतने टाइम हमने गांव में मैंने स्पेंड किया, लेकिन आज तक ना मुझे बिच्छू काटा है। जो कि कंडा वंडा हम लोग गोबर वोबर पाथते थे, तो फिर गोबर कंडे वंडे में निकलती है बिच्छी। गांव में किचन उचन में कितनी बार निकली। हम लोग की रसोईया मेरी दादी जो है वो भक्तन थी, तो वो भक्तन मेरे अंदर भी आ गया है। स्टार्टिंग में जैसे पासी लोगों के साथ रहो ना, जो पासी के जो सराउंड में हम लोगों के आसपास में जो पासी लोग रहते हैं, तो फिर उनके साथ रहो ना, तो वो नॉनवेज खिलाना सिखा देते। तो मेरी दादी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी भक्तन थी। तो वो सईत मांझ के जो है हमारे यहाँ सईत हम लोग मिट्टी ढो के लेकर के आते थे। वाइट मिट्टी जो है गाँव में रहती है, वाइट एकदम सफ़ेद, प्योर सफ़ेद। और एक मिट्टी ऐसी होती है जो बालों में लगा लो तो आपके बाल, काली मिट्टी उसको बोलते हैं। तो काली मिट्टी होती है, उसको बालों में लगा लो, जैसे आप शैम्पू करते हो ना, सेम उसी तरह। मतलब मुझे खुद इस पे यकीन नहीं होता था कि ऐसी मिट्टी भी आती है, कि उसको हम लोग बाल में लगा के धुलते थे। तो एकदम सिल्की शैम्पू की तरह, जिस तरह हम लोग शैम्पू करते हैं तो बाल ड्राई रहता है, तब भी ड्राई रहता है, लेकिन वो मिट्टी लगाओ तो वो एकदम बाल सिल्की ही रहते हैं उससे। और गांव में हम बहुत मस्ती की, बुआ के घर जाते थे, तो बुआ से मिलते थे। अभी भी जाना है, जाते हैं, अच्छा लगता है। बुआ हम लोग की बहुत मतलब मानती है हमको। अब पता नहीं, अब तो टाइम सबके अपने अपने बच्चे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मानना कम हो जाता है, क्योंकि वो लोग अपने बच्चे को ज़्यादा मानते हैं। तो हम छोटे थे तो मुझे ज़्यादा मानती थी उस टाइम। जब उनके अपने बच्चे हो गए तो हम लोग का थोड़ा प्यार कम हो गया। और बुआ भी मेरी बहुत अच्छी है। ठीक है, वो गई, अंधेरिया रात थी, तो मतलब हम लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो फिर उसके बाद 1 घंटा हो गया बैठे बैठे। अब भैया 1 घंटा हो गया, और उसके बाद उंजेला ही ना हो। उनका सुबह का ही नहीं हो रही रे। तो मालती से कह रहे, हाँ, मैं डर पकने थे हम 1 नंबर के, अभी भी डरते हैं हम। तो फिर
मतलब हमने कहा मालती सुबेरा का ही नहीं हो रहा है। तो कह रही है अभी थोड़ी देर और बैठो, अभी हो जाएगा उजेला। भैया तो फिर नहीं हो, उजेला ही नहीं हो। तो हमारी दादी जो है हमसे बहुत प्यार करत रही, तो फिर दादी भैया ढोए जुतिया चिल्लावत आई गई। फिर वहाँ तक हम लोग का उधरी खेत था, तो खेत तक वो चिल्लाते चिल्लाते आ गई। घर से खेत तक दूर रहता है ना, तो घर से खेत तक वो पता नहीं कैसे ढूंढ ली। तो फिर चिल्लाते चिल्लाते आ गए, ढूंढे नहीं मतलब पता नहीं लगा, लेकिन हम चिल्लाए, मतलब चिल्लाते तो पता चला कि चिल्ला रही हैं दादी हमारी। तो भैया दादी चाहे जुतिया कहाँ गए, जुतिया कहाँ गए। तो फिर हाँ चिल्लाए, हमने कहा हमारा माँ आई गई, अम्मा बोलते हैं ना दादी। हमारे पापा जो, मेरे पापा जो है, जो मम्मी को माई बोलते थे, और जो है हम लोग अम्मा बोलते, बचपन से मतलब पापा अम्मा बोलते थे ना दादी को। तो हम लोगों की भी आदत, दादी वादी नहीं बोलते हैं। अभी भी मैं अपनी मम्मी को अम्मा ही बोलती हूँ, क्योंकि वो आदत हो जाती है ना, गाँव की आदत हो जाती है कि हम लोग माई को अम्मा ही बोलेंगे। तो ये था, कहीं मतलब बाहर रहते तो मम्मी बोल देते हैं, नहीं तो घर पे मम्मी अम्मा ही बोलते हैं। मम्मी भी कहती है मेरी कि अम्मा ही हमको बोला करो, मम्मी मम्मी ना बोला करो। छोटी मेरी जो छोटी वाली बहन है वही सिर्फ मम्मी बोलती है, लेकिन हम लोग अम्मा अम्मा बोलते हैं। तो मम्मी वाली वो मतलब मम्मी बोलते हैं, तो अम्मा मम्मी वाली वो नहीं आती कि मुझे मम्मी बोलना है। सुबह नहीं हो रही तो 2 बज रहा है, तो भैया इतनी जल्दी 1 घंटे में कहाँ सुबह हो जाएगी। और भैया उसके बाद उधरी हौदा में हम लोग खूब नहाते थे। तो उनका एक उसके और थोड़ा सा आगे वो मतलब उनका टेबल वेबल था, हौदा था, हौदा में ही हम लोग नहाते वहाते थे। तो उनका मसूई करके नाम था। तो भैया वो पकड़ पा गए, तो हमको दे छपकी। हमने कहा ये हमको काहे मार रहे हैं, मेरे बाप लगते हैं क्या। पैर पे यहाँ पे दे छपकी मारी। तो रोते रोते फिर हम घर गए। हमने कहा ये ले दूसरे लोग भी ना, जैसे गांव में लोग हक जमाते हैं, तो हक जमाते जा घरे, तो हम लोग को भेज दिन आम ढूंढे। इतना रात था, और जब आम गिरते हैं ना, पकते हैं, तो फिर अरे यार कितना अच्छा लग रहा है, मतलब सोच के अच्छा लग रहा है कि वो टाइम दोबारा वापस आ जाए। जामुन आमुन हम लोग बीन के, हमारे यहाँ जामुन आम बहुत होता है ना गांव में। महुआ हो गया, महुआ भी हम लोग किसूली, महुआ के बाद फिर किसूली निकलता है, उसमें से पेड़ में से किसूली निकलता है, तो वो भी लोग इकट्ठा करते हैं, उसका भी तेल वेल कुछ पिराया जाता है। और जो गूदी होती है, गूदी टाइप की होती है, नीम के पेड़ में जो गूदी निकलती है उसको भी निकाल करके लोग तेल पिराते हैं। उससे भी देखा जाए तो मेरा बचपना जो है गांव में ही बीता है, तो मुझे गांव की तरफ से जो है ज़्यादा लगाव है, पेड़ पौधों से ज़्यादा लगाव है। तो इस वजह से जैसे गांव कहीं और बाराबंकी उनकी कहीं पे भी, सुल्तानपुर हो गया, बारा में हम तो गांव सुल्तानपुर में है, तो जैसे कहीं पे भी जाती है ना तो वो यादें आ जाती। लेकिन ऐसा लगता है ना वो पहले जैसा अब उतना नहीं रहा। चीज़ें जब बचपन में ना चीज़ें से फ्री रहो, घूमो टहलो, तो अच्छा लगता है। फ्री होकर के दोस्त खूब ढेर सारे, बस मेरे स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। स्टार्टिंग से ही बहुत मतलब दोस्ती यारी बहुत तगड़ी वाली थी। लोगों के साथ प्यार व्यार का चक्कर ज़्यादा रहा नहीं। तब जब गांव में रहती तब ये प्यार व्यार का चक्कर मुझे पता नहीं था, लेकिन ये है कि यहाँ शहर आके प्यार व्यार का चक्कर पता चला। तो फिर गांव में तो सीधे थे। और क्या बताऊँ, बस इतनी लंबी वीडियो हो ही गई है। यादें बहुत है, गांव अच्छा लगता है। तो जैसे मैं खेत वेत देखती हूँ तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। पापा का जो है तिवारीगंज में जैसे प्लॉट है, तो मैंने कहा कि पापा 2 रूम बनवा करके उसको किराए पे उठा दो, और जो बाकी का पार्ट बचा है वहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी मतलब ऐसे ही कुछ लहसुन धनिया ये सब लगा देते हैं, तो अच्छा लगेगा। हम देखो पापा क्या करते हैं। और मेरा भाई भी बड़ा हो गया, अभी जल्दी मेरे भाई का बर्थडे था, तो केक वेक उसने कटिंग किया था। मुझे टाइम ही नहीं मिला, यहाँ पार्लर से टाइम ही नहीं मिल रहा है जाऊँ, नहीं तो विश मैंने कर दिया था। मैं तो भूल ही गए थे भाई का बर्थडे है, नहीं तो कुछ गिफ्ट विफ्ट दे देती। तो फिर विश कर दिया था बस। अब देखेंगे जब टाइम मिलेगा तब अगले साल मनाएंगे। भाई के भी बहुत, मुझे पता ही नहीं था भाई के इतने चाहने वाले हैं सब लोग, इतने ढेर सारे लोगों ने मेरे भाई को विश किया था। बहुत अच्छा लगता है कि इतने लोग भाई को मानते हैं। गर्मी आप देख रहे हो, मई जून में अभी तो गर्मी नहीं लग रही, मुझे गर्मी नहीं लग रही अभी, पार्लर में नहीं गर्मी हो रही है, लेकिन मई जून में, जून जुलाई में थोड़ी गर्मी बढ़ेगी। अभी इतने छोटे छोटे आम, इतनी अम्बिया, इतनी छोटी छोटी अम्बिया हो रही है। अब धीरे धीरे पकेगा तब खाऊंगी।
चलिए बाय, थैंक्स। गाँव की यादें ताज़ा हो रही है, गाँव की याद आ रही है। मतलब पहले दादी वादी थी तो अच्छा लगता था, अभी कम अच्छा लगता है। हाँ, हम ना किसी चीज़ से ज़िद्दिया जाते थे, तो खूब तेज़ ज़िद्दिया जाते थे, लौटने लगते थे ज़मीन में। तो वहाँ फर्श तो बनी नहीं रहती है, मिट्टी का रहता है, मिट्टी की फर्श रहती है, तो हम माटी में लौटने लगते थे। हमको ये चाहिए तो चाहिए, हम बचपन से लगता है कि जो चीज़ चाहिए मुझे ये चीज़ चाहिए। पापा भी मेरे सामने झुक जाते हैं कि अरे अब ज़िद्दी आ गई है। रोने लगते हैं, जो चीज़ मुझे चाहिए तो वो चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए। ज़िद कर लेते हैं, अभी भी ज़िद्दी हैं। तो पापा भी जानते हैं कि बहुत बड़ी वाली ज़िद्दी है, तो दादी भी मतलब ज़िद्दी थे, बचपन से ही हम ज़िद्दी हैं। और फिर जैसे कि हम गाँव में तो ज़्यादा खाने-पीने को मिठाई-विठाई मतलब बाहर की चीज़ों के लिए बच्चे जो है सिफ़ारिश करते हैं ना, तो मैंने भी कहा कि मुझे लड्डू चाहिए। अब लड्डू के लिए हम बड़े परेशान हो गए भैया। हमने कहा अम्मा हमको लड्डू दिलाओ, और लोटे लागिन खूब लोटे खूब लेटे तो है भैया। तो पापा से बोली कि भैया का लड्डू दिला देने मरी जाए ये वो। तो फिर पापा गए, चाचा या पापा जो भी हो याद नहीं है किसको बोली थी। हमें तो इतनी चीज़ें याद है, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हम पुरानी चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो गए मेरे पापा या चाचा आए थे, पापा तो यहाँ शहर चले आते थे हम लोग को छोड़ के, तो चाचा रहते थे। चाचा ने भी बहुत मतलब मम्मी की और हम लोगों की हेल्प की। चाचा अच्छे हैं, तो हम लोगों की चाची भी अच्छी है, मतलब उन लोगों की हेल्प की, हम लोगों की बहुत हेल्प किया। मम्मी का भी दवा पाती लाना सबके लिए, सबका करना तो चाचा ही करते हैं। अभी भी गाँव में चाचा वाचा संभालते हैं सारी चीज़ें। साथ में रहो तो 2-4 बर्तन तो खटकेंगे ही ना। तो वही है, कुछ-कुछ बातों पे हो जाती है लड़ाई झगड़ा। और नहीं तो अगर परिवार एक साथ रहता तो कुछ खट पिट तो होती ही है ना। बस ओके, आपको ये मेरा बक कैसा लगा? मुझे बात करना अच्छा लगता है। मैं पहले बात नहीं करती थी, एकदम चुप रहती थी, लेकिन अब पता नहीं कैसे इतना बोल लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपनी पुरानी बातें बताना, क्योंकि वो टाइम तो आ नहीं सकता है, लेकिन क्या करें। लेकिन ये भी टाइम अच्छा है, वो भी टाइम अच्छा था। जिस टाइम जियो प्रेजेंट में, वही टाइम अच्छा होता है। अपने दोस्त की एक बात बताना तो भूल ही गई। हाँ, वो जब बर्थडे था ना, तो फिर वो क्या, जा ज्योति अगले केक लेकर के आ, जा ज्योति, मतलब अच्छी थी वो तो वो बहुत अच्छा गाना वाना गाती रहती थी। वो एक दो गाने ऐसे पंजाबी टाइप के, तो एक दो गाना वो गाती रहती थी, बहुत हंसी आती थी। तो एकदम धांसू जो दिल में होता था बोल देती थी, अच्छी थी वो भी। जा ज्योति के लिए केक लेकर के आ, मतलब मेरी वजह से वो उसने रूबी को डांट दिया था। मुझे नहीं अच्छा लगा था कि उसको बुरा लगा होगा। हमने कहा क्यों यार बोलिए, हम लोग चलो साथ में ले आ करके केक कट करते हैं। तो मतलब सोनम नाम की थी, तो वही बहुत ज़्यादा मानती थी उसके मतलब वो रहती थी, अलग रहती थी, तो फिर उसके किचन में सब फ्री था, कुछ भी जाके हम खा लेते थे। हमको जब भी उसने मेड लगवा रखी थी ना, तो उसी के घर में जाके दिन भर में बैठे रहते थे। हम लोग की दोस्ती थी, तो उसने किराए पे, बनारस से आई थी तो उसने किराए पे रूम ले लिया था, तो रहती थी। सब फ्री था, कपड़े भी वो हमको दे दे, कई कपड़े उसने मुझे दिए, नए नए कपड़े, लो ज्योति रख लो। उसका बॉयफ्रेंड उसको गिफ्ट करता था तो मेरे को दे देती थी, और लो ज्योतिया पहन ले जाके, जा ज्योतिया पहन ले, तो मैं ले लेते थे। उनके घर फ्री मिल रहा है तो ले लेते थे। और सब खाने वाने का वो रखी रहती थी, जैसे सैलेड, फ्रूट सैलेड खाती थी, तो फ्रूट बहुत रखे रहते। और फ्रूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जूस पसंद है, फ्रूट पसंद है। खाने पीने में मैं भी धांसू हूँ, तब भीख मांग के भी खाना पड़े ना, तब भी मैं खा लूँगी। तो वही चीज़ है। तो जैसे कि हाँ, उसकी बात बतानी थी कि जैसे वो स्कूटी से घूमने जाती थी हैं, तो हम स्कूटी से उसको घुमाते थे। मैं 4-5 साल हो गए स्कूटी लिए, 5-6 साल हो रहा है। और जैसे नहीं तो पापा की तो थी ही स्कूटी ना, पहले पापा की थी, बाद में मैंने खरीदी। चलो ज्योति चलते हैं। और वो फिर जैसे लड़के, उसका बॉयफ्रेंड आया, लड़के आया नहीं, उतर के भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अब मैं अकेले रह गई स्कूटी से, फिर मुझे अकेले घर आना पड़ता था। हम लोग जैसे साथ में ही रहते थे ना, तो फिर हम कहते ये ले चली गई, उतर के भाग गई लड़के के साथ उतर के भाग गई, और हम फिर इधर आ गए, घर आ गए। हमने कहा ये देखो, अब भैया अभी से बात नहीं करेंगे। तो चली जाती थी, फिर आती थी, सॉरी ज्योति सॉरी, मतलब ऐसे ही कांड करती रहती थी। वो कांडी लड़की थी। मतलब ये है कि वो उस लड़की के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। कुंभ राशि की वो भी है, तो कुंभ राशि मेरी भी थी। कुंभ से मेरी ज़्यादा बनती है, तुला और कुंभ से अच्छी बनती है। तुला और कुंभ से मेरी अच्छी दोस्ती हो जाती है, बहुत उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। चलिए बाय।